नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम विद्यापति के पद पढ़ने जा रहे हैं। विद्यापति का जन्म मधुबनी बिहार के बिस्पी गांव के एक ऐसे परिवार में हुआ जो विद्या और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उनके जन्म काल के संबंध में प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। उनके रचना काल और आश्रयदाता के राज्यकाल के अनुसंधान के आधार पर उनके जन्म और मृत्यु वर्ष का अनुमान किया गया है। विद्यापति मिथिला नरेश राजा शिव सिंह के अभिन्न मित्र, राजकवि और सलाहकार थे। विद्यापति बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तर्कशील व्यक्ति थे। साहित्य, संस्कृति, संगीत, ज्योतिष, इतिहास, दर्शन, न्याय, भूगोल आदि के वे प्रकांड पंडित थे। उन्होंने संस्कृत, अबहठ जिसे अपभ्रंश भी कहा जाता है, और मैथिली, इन 3 भाषाओं में रचनाएं की हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी कई भाषाओं, उपभाषाओं का ज्ञान था। वे आदिकाल और भक्ति काल के संधि कवि कहे जा सकते हैं। उनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका जैसी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति और अपभ्रंश काव्य परंपरा का प्रभाव है, तो उनकी पदावली के गीतों में भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। विद्यापति की पदावली ही उनके यश का मुख्य आधार है। वे हिंदी साहित्य के मध्यकाल के ऐसे कवि हैं जिनकी पदावली में जनभाषा में जन संस्कृति की अभिव्यक्ति हुई है। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में, सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए हैं कि पदों की पंक्तियां अब वहां के मुहावरे बन गई हैं। पद लालित्य, मानवीय प्रेम और व्यवहारिक जीवन के विविध रंग इन पदों को मनोरम और आकर्षक बनाते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम के विभिन्न रूपों का चित्रण, स्तुति पदों में विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति, प्रकृति संबंधी पदों में प्रकृति की मनोहर छवि, रचनाकार के अपूर्व कौशल, प्रतिभा और कल्पनाशीलता के परिचायक हैं। उनके पदों में प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति की जैसी निश्चल और प्रगाढ़ अभिव्यक्ति हुई है, वह अत्यंत दुर्लभ है। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। हमारी पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के 3 पद लिए गए हैं। पहले पद में विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। उसका हृदय प्रियतम द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसे हैं। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। दूसरे पद में प्रियतमा सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप ही देखती रही, परंतु अभी तक नेत्र संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रु धारा बहे चली जा रही है, जिससे उसके नेत्र खुल नहीं पा रहे हैं। वह विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही है। आइए हम पढ़ते हैं विद्यापति द्वारा रचित ये पहला पद। के पतिया लई जाय तरे, मोरा पियतम पास, ही नहीं सही असह दुख रे, भेल सावन मास। शब्दार्थ देखते हैं। के का अर्थ है कौन, पतिया का अर्थ है पाती, चिट्ठी, ले जाए तरे लेकर जाए रे, मोरा प्रियतम पास, मेरे प्रियतम के पास। हिय नहीं सही असह दुख रे, हिय का अर्थ है हृदय, नहीं, सहविन सहन कर रहा, असह्य दुख। भेल सावन मास, भेल का अर्थ है हो गया है, शुरू हो गया है। सावन मास, श्रावण महीना, सावन महीना। एक सरी भवन पिय बिनु रे, मोही रहलो ना जाए। एक सरी का अर्थ है अकेले, भवन घर, पिया बिन प्रियतम के बिना, मोही मुझसे, रहलो ना जाए, रहा ना जाए। सखी अनकर दुख दारुण रे, जग के पति आए। सखी, हे सखी, अनकर अन्य, दूसरे का, दुख, दारुण, दारुण होता कठोर, दूसरे का कठोर दुख। जग के पति आए, पति आए होता विश्वास करना, तो जग होता है दुनिया में, दूसरों के दुख को दुनिया में कौन विश्वास कर सकता है। मोर मन हरिहर ले गेल रे, मेरा मन हरि जो हैं वो हर कर
ले गेल रे, ले गए हैं। अपनो मन गेल, अपना मन भी ले गए हैं और मेरा मन भी हर कर ले गए हैं। गोकुल तेजी मधुपुर बस रे कत अपजस लेल। गोकुल को तेजीवन छोड़कर मधुपुर मथुरा बस रे बस गया है कन अपजश लेल। कनमिन क्यों अपजश अपमान अपजश लेल मिन ले रहे हो। विद्यापति कवि गायल रे, विद्यापति कवि गायल का अर्थ है गा रहे हैं। धनी स्त्री धरो मन धारण करो, मन आस अपने मन में आशा। आयोत आएंगे तोर मन भावन, तुम्हारे मन भावन रे यही कार्तिक मास, यही मीन इसी कार्तिक महीने। तो आइए हम व्याख्या करते हैं। तो जैसा हमने परिचय में पढ़ा था कि इस पद में विरहिणी के हृदयों को उद्गारों को प्रकट किया गया है और उसका प्रियतम उसे छोड़कर गोकुल छोड़कर मथुरा चला गया है। तो यही उपलम्ब और अपनी नायिका की जो विरह स्थिति है उसको कवि ने यहाँ चित्रित किया है। यहाँ विद्यापति के पद पढ़ने से पहले एक बात हम स्पष्ट कर लें कि यहाँ कृष्ण, राधा, गोपियाँ आदि जो है उनका वर्णन आएगा, लेकिन उनके माध्यम से कवि ने संसारिक नायक नायिकाओं या संसारिक लोगों के ही प्रेम और उनके मनोभावों को यहाँ व्यक्त किया है। तो राधा कृष्ण का नाम मात्र जो है एक बहाना ही समझ लीजिए, बाकी उसका उद्देश्य जो है उनके माध्यम से लौकिक प्रेम का चित्रण करना है। तो एक ऐसी ही विरहिणी नायिका कह रही है कि के पतिया लई जायत रे, कि कौन मेरी चिट्ठी लेकर मेरे प्रियतम के पास जाए। ही नहीं सही असह दुख रे भवल सावन मास। सावन का महीना लग गया है और उसका पति उसके पास नहीं है और वह उसके विरह में दुखी है, और सावन के महीने में ये विरह जो है असह्य दुख दे रहा है और ये दुख अब सहन नहीं हो पा रहा। अपने इन्हीं मनोभावों को पत्रिका में लिखकर, चिट्ठी में लिखकर, पाती में लिखकर वह अपने प्रियतम के पास भेजना चाहती है, लेकिन उसकी चिट्ठी ले जाने वाला उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक सरी भवन पियो बिन रे मोही रह लो ना जाए। वह कहती है कि प्रियतम के बिना अकेले घर में रहना मेरे लिए अब संभव नहीं लग रहा, मेरे से रहा नहीं जा रहा। हे सखी, संसार में दूसरों के कठोर दुख को समझने वाला कौन है। कहने का भाव ये है कि दुनिया में कोई किसी के दुख को नहीं समझ सकता है। मोर मन हरिहर ले गेल रे, मेरा मन श्री कृष्ण हर कर ले गए हैं अपने मन के साथ। यानी यहाँ हरि का अर्थ श्री कृष्ण, हर ले गए मतलब हर कर ले गए हैं अपने मन गेल, अपने मन के साथ ही मेरे मन को भी हर कर ले गए हैं। और फिर वो कहाँ चले गए हैं। गोकुल तजी मधुपुर बस रे, गोकुल को छोड़कर मथुरा में बस गए हैं। और ऐसा करके उन्होंने एक तरह से उसके प्रेम का उपहास किया है। इसलिए नायिका नायक से कहती है या श्री कृष्ण से कहती है कि तुम ऐसा करके क्यों अपजश मोल ले रहे हो। विद्यापति कवि गायल रे, विद्यापति कवि कह रहे हैं, गा रहे हैं कि हे नायिका, हे स्त्री, मन में आशा धारण करो, तुम इतनी व्यथित मत हो। आओत तोर मन भावन रे, तुम्हारा प्रियतम तुम्हारे पास इसी कार्तिक महीने में अवश्य आ जाएगा। तो विरहिणी नायिका को कवि जो है अपनी ओर से एक आश्वासन दिला रहा है, उसे निराशा से उभारने की कोशिश कर रहा है और उसे विश्वास दिला रहा है कि उसका प्रियतम कार्तिक महीने में वापस आ जाएगा। तो आइए अब हम थोड़ा सा काव्य सुंदर देख लेते हैं। तो इस पद में नायिका की विरह स्थिति का चित्रण है। दूसरा, सावन महीना प्रेम का महीना होता है और विरही लोगों के लिए ये महीना अधिक कष्टकारी प्रतीत होता है, उसका ही वर्णन यहाँ किया गया है।
तीसरा आप देखेंगे विरह की अनेक स्थितियाँ जो हैं यहाँ चित्रित हुई हैं। एक तरफ कभी अभिलाषा है, कभी कोई स्मृति आती है, कई जगह उपालंब है। जैसे बहाना है, एक उसको उपालंब दिया गया है कि गोकुल तजी मधुपुर कन अपजश लेल, तो ये एक उपालंब है कि तो वो प्रेम को क्यों बदनाम कर रहा है, क्यों उसके विपरीत आचरण कर रहा है। तो विरह की अलग अलग स्थितियाँ जो हैं वो इस पद में चित्रित की गई हैं। अगर आप रस की बात करें तो रस निश्चित रूप से जो है वियोग श्रृंगार है या विप्रलंब श्रृंगार रस जो है इसका प्रयोग यहाँ हुआ है। और ये जो पद है गीति शैली में रचित है और इसकी भाषा जो है मैथिली है। तो आइए हम अब दूसरा पद पढ़ते हैं। सखी है की पुच्छसी अनुभव मोए, सह प्रीति अनुराग बखाने तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप नहारल नयन न तिरपत भेल, सेहो मधुर बोल श्रव नहीं सुनल श्रुति पथ परस न गेल। कत मद जामन रभस गमोलिय ना बूझल कैसन केली, लाख लाख जुग ही राखल तहियो ही जरनी ना गेल। कत विदग्ध जन रस अनुमोद्य अनुभव काहू न पेख, विद्यापति कह प्राण जुड़ाइते लाखे न मिलल एक। शब्दार्थ देखते हैं। हे सखी की क्या पूछसी पूछती हो, अनुभव मोए मेरे अनुभव। सह मिन वह, प्रीति मिन प्रेम, अनुराग भी प्रेमी होता है। बखानी बखान करना, वर्णन करना। तिल तिल नूतन होए, क्षण क्षण नया ही होता है। यानी प्रेम का अनुभव बखान करना संभव नहीं है क्योंकि वह अनुभव हर क्षण नया ही नया होता है। तो इस पद में नायिका जो है वो अपने प्रेम अनुभवों को वर्णनातीत बता रही है। कह रही है कि हे सखी तुम मेरे प्रेम के अनुभवों के बारे में क्या पूछती है। प्रेम के अनुभव तो शब्दों में व्यक्त किए ही नहीं जा सकते क्योंकि सह प्रीति अनुराग बखानिया तिल तिल नूतन हो, वह प्रेम और अनुराग का तो बखान कर ही नहीं सकती क्योंकि ये अनुभूतियाँ शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं हो सकती, क्योंकि प्रेम और अनुराग के हर क्षण जो है वो नए नए अनुभव से भरे होते हैं, इसलिए उन्हें शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। ऐसे कुछ उदाहरण देकर अपनी इस बात को सिद्ध किया जा रहा है कि प्रेम के अनुभव जो है बखाने नहीं जा सकते। तो पहला उदाहरण दे रही है कि जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपत भेल। मैंने जन्म भर, जीवन भर अपने प्रियतम का रूप निहारा है, लेकिन आज जब विजोग की स्थिति आ गई है तो नयन न तिरपत भेल, तो आँखें आज भी तृप्त नहीं हो रही हैं, आज भी उसके दर्शनों की अभिलाषी हैं। यानी कहने का भाव ये है कि आँखों को लगता है जैसे मान लो उन्होंने कभी अपने प्रियतम के दर्शन किए ही नहीं हैं, जबकि जन्म अवधि हम रूप निहारल, जन्म भर हम उनका रूप देखते हैं, उनका रूप सौंदर्य देखा है, लेकिन आँखें आज भी तृप्त नहीं होती हैं। सेहो मधुर बोल श्रवण ही सुनल, सेहुमिन उसी के, मधुर बोल मीठे बोल, श्रवण ही सुनल कानों से सुने हैं, श्रुति पथ परस न गेल, लगता है जैसे आज कान के पर्दे पर परसमिन स्पर्श न गेल ना हुआ हो। मैंने अनेकों बार उसके मीठे बोल कानों से सुने हैं, लेकिन आज विजोग की स्थिति में मुझे लगता है कि जैसे मैंने उनके प्रेम वचनों को कभी कानों के पर्दों तक स्पर्श होते हुए महसूस ही ना किया हो। कहने का भाव ये है कि वो अनेकों बार उसके मधुर बोल उसने कानों से सुने हैं, लेकिन आज विजोग की स्थिति में लगता है कि जैसे नायिका ने कभी अपने प्रियतम के मीठे बोल कानों से सुने तक ना हो, वो उनके कानों के पर्दे तक कभी पहुँचे तक ना हो। इसी तरह से कत मधु जामनी रवस गमोले ना बूझल कैसिन केली। मधु जामनी सुंदर रातों में, रवस का अर्थ है रास, गमोल्य रास लीला की है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बीच बीच में श्री कृष्ण, राधा और गोपियों आदि का उल्लेख रहता है, लेकिन उनके माध्यम से कवि ने मुख्य रूप से लौकिक श्रृंगार का ही चित्रण किया है। तो कृष्ण के संदर्भ में अगर बात हम उठाते हैं तो उनकी ही कोई प्रेमिका, उनकी ही कोई गोपिका जो है वो कह रही है कि अनेकों बार मैंने, अनेक रातों को मैंने उनके साथ रास रचाया है, लेकिन बूझल कैसे ना बूझल कैसन केली। लेकिन आज मुझे कोई पूछे कि रास क्रीड़ा कैसी होती है
तो मैं ये बता नहीं सकती। ऐसे लगता है जैसे मुझे पता ही नहीं कि रास या रति क्रीड़ा जो है वो क्या होती है। केली का अर्थ है क्रीड़ा, कैसन मैंने कैसी, बूझल मैंने समझ नहीं आता, बता नहीं सकती। लाख लाख जुग हिय राखल तैयो हिय जरनी ना गेल। लाखों युगों तक हिय राखल, हृदय में उसे जिसे लगा कर रखा है, तैयो हिय जरनी ना गेल, उसी का हृदय जो है उसी हृदय की जलन को वो नहीं जानता। यानी प्रेम, जिस प्रेम को मैंने लाखों युगों से हृदय में बसा के रखा है, वही प्रेम जो है वो हृदय को कैसे जलाता है, या वही प्रेम की जलन जो है वो मुझसे सहन नहीं होती है। कत विदग्ध जन रस अनुमोद्य। विरही लोग, विदग्ध का अर्थ है विरही, विरही लोग किस तरह से रस में डूबे रहते हैं। जब विरही लोगों को कौन सी बात किस तरह से अनुमोदित करती है, ये अनुभव तो वर्णन से परे है, इसे वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम की पीड़ा, प्रेम में जलना कैसा होता है, इस अनुभव को तो वर्णनों में ही नहीं लाया जा सकता, वर्णन किया ही नहीं जा सकता। विद्यापति कह प्राण जुड़ाए थे लाखे न मिलल एक। विद्यापति जी कहते हैं कि जिनके हृदय प्रेम से जुड़ जाते हैं, या जो प्रेम में जिनके प्राण एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, ऐसे लोग तो लाखों में एक भी नहीं मिलते। यानी जो प्रेम भाव होता है उसमें एक निष्ठा आती है, दो से एक बनने से प्रेम की प्रकाष्ठा बनती है। तो ऐसा जो जिनके प्राण आपस में जुड़ जाएं, ऐसे तो लाखों में एक भी नहीं मिलते। तो ये कुल मिलाकर इस पद में हमने देखा है कि प्रेम और अनुराग के अनुभव कभी पुराने नहीं पड़ते, वो नित्य नवीन रहते हैं, और कभी भी उन्हें शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। तो काव्य सौंदर्य में हम पहली पंक्ति यही लिख लेंगे कि प्रेम के अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करना असंभव बताया गया है, क्योंकि प्रेम का आनंद अनिवर्चनीय है। प्रेम नित्य नवीन रूप धारण किए रहता है। दूसरा आप लिख सकते हो, चाहो तो कोई अलंकार ले सकते हो। अलंकारों में अनुप्रास देखा जा सकता है। यहाँ भी कहीं जैसे सुनल श्रुति शब्द मुझे दिख रहा है, इसी तरह से आप पथ परस ले सकते हो, प का, तो अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से लाख लाख तिल तिल जो है, इसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की श्रेणी में रख सकते हो। और रस की स्थिति जो है, रस यहाँ भी विप्रलंग श्रृंगार रस है। और भाषा जो है इसकी भी मैथिली है, अपभ्रंश मिश्रित है ये, और ये गीति शैली में रचित है। तो अब हम अंतिम पद पढ़ते हैं। कुस्मित कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहिए दुन्यान, कोकिल कलरब मधुकर धुनि सुनी कर दई झांपई कान। माधव सुन सुन बचन हमारा, तुअ गुण सुंदरी अति भेल दूबरी, गुनि गुनि प्रेम तुहारा। धरनी धरी धनी कत बेरी वैसी, पुनि पुनि उठे न पारा। कातर दिथि गरी चौदिस हेरी हेरी, नयन गरे जलधारा। तोहर विरह दिन छन छन तनु छिन, 14 चांद समान। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखमा देई रमान। शब्दार्थ देख लेते हैं। कुस्मित का अर्थ है खिले हुए फूलों वाले, कानन होता है वन, हेरी देखकर, कमलमुखी कमल के समान सुंदर मुख वाली नायिका। मोदी रहिए दू नयन, मोदी रहिए का अर्थ है बंद करके रखती है, दू नयन दोनों आंखें, अपनी दोनों आंखें बंद कर देती है। तो यहाँ भी एक विरहिणी नायिका का चित्रण है। वो कैसी है कि प्रकृति जो है वो सज्जित है, सुसज्जित है, फूल खिले हैं, कोयल गा रही है, भंवरे गुनगुना रहे हैं, और चारों तरफ सुंदर दृश्य प्रस्तुत हो रहे हैं। लेकिन विरहिणी नायिका के लिए ये सब देखना जो है असंभव प्रतीत हो रहा है। तो उसी की ओर संकेत है। कवि कहता है कि कुसुमत कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहिए दो नयन। चारों तरफ वनों में
फूल खिले हुए हैं, लेकिन इस सुंदर दृश्य को देखकर कमल के समान सुंदर मुख वाली विरहिणी नायिका अपने दोनों आंखें बंद कर लेती हैं, क्योंकि प्रकृति की ये प्रसन्न जो आनंद है, प्रकृति का जो सौंदर्य है, विरहिणी नायिका को फूटी आंखों ने ही सुहाता। इसलिए उसको ये आनंद, ये खुशियाँ जो हैं वो दुख देने वाली प्रतीत होती हैं, इसलिए वो इनसे बचने के लिए अपनी आंखों को ही बंद कर लेती है। आगे है कोकिल कलरव मधुर कर धुनी सुनी। कोकिल कहती कोयल को, कलरव मीठी आवाज़, चहचहाना। मधुर धुनी सुनी, मधुकर भमरा, धुनी होती है ध्वनि, सुनी मीन सुनकर। कोयल की मीठी कलरव और भमरे की मीठी धुन सुनकर कर देई झांपई कान, कर का अर्थ है हाथ, देई देकर झांपई कान, कान को ढक लेती है। अब क्योंकि जैसे फूल खिले हुए हैं, कोयल मीठी आवाज़ में कलरव कर रही है, भंवरे गुनगुना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नायिका जो है खिले हुए फूलों को नहीं देख पा रही है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, वैसे ही कोयल की मीठी कलरव, कोयल की मीठी चहचहाहट और भंवरे की मीठी गुनगुनाहट उसको बेचैन किए जा रही है और वो अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लेती है। तो नायिका की इस विरह स्थिति को उसके नायक तक पहुंचाती हुई एक सखी कह रही है कि माधव सुन सुन वचन हमारा, हे माधव, हे कृष्ण, हमारी बात को ध्यान से सुनो कि त्व गुण सुंदरी अति भेल दूबरी। गुण का अर्थ है विचार करके, सुंदरी अति भेल, अति मीन बहुत ज़्यादा, भेल हो गई है, दूबरी मीन पतली। तुम्हारे बारे में सोच सोच कर, तुम्हारे प्रेम के बारे में चिंतन करते करते वो तुम्हारी जो नायिका है, जो सुंदरी है, वो पूरी तरह से दुबली पतली हो गई है। गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा, और हर क्षण तुम्हारे ही प्रेम के बारे में सोचती रहती है, तुम्हारे प्रेम का गुणगान करती रहती है। और वह इतनी दुर्बल हो चुकी है, इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि धरनी धरी धनी कत वेरी वैसी, धरनी कहते हैं धरती को, धरी मीन पकड़ कर, धनी मीन औरत स्त्री, कत वेरी मीन कितनी बार, वैसी मीन बैठ जाती है, कि वो इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि कई बार धरती का सहारा लेकर वो बैठ तो जाती है, लेकिन पुनी तही उठ ही ना पा रहा। पुनी मीन फिर, तही मीन उससे उठ ही ना पा रहा, वो उठ नहीं पाती है। वो इतनी कमज़ोर है कि धरती का आसरा लेकर कभी वो बैठ तो जाती है, लेकिन फिर कभी उठ नहीं पाती है, यानी उसका उठने जितनी भी हिम्मत उसके शरीर में नहीं बची है। तुम्हारे विरह ने उसको इतना कमज़ोर बेसहारा कर दिया है। और फिर वहीं कातर दिठी करी, कातर मीन कायरों जैसी, दिठी मीन दृष्टि, नज़र, करी मीन करके, चौदिस हेरी हेरी, चौदिस का अर्थ है चारों दिशाओं को, हेरी हेरी ढूंढती रहती है। नयन गरे जलधारा, और आँखों से जलधारा बहती रहती है। तो वह इतनी असहाय अवस्था में धरती पर बैठी हुई तुम्हारा रास्ता चारों दिशाओं में ढूंढती रहती है, चारों दिशाओं में उसकी कायर दृष्टि घूमती है और तुम्हें ढूंढती रहती है, लेकिन जब तुम कहीं नहीं देखते हो तो उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लग जाती है। तो उसकी इसी विरहणी स्थिति का वर्णन करते हुए उसकी सखी नायक से कहती है कि तोहर विरह दिन छिन छन छन तनु छिन, तोहर विरह में, तुम्हारे विरह में हर दिन हर क्षण वो छिन्न अर्थ है क्षीण होती जा रही है, चौदसी चांद समान, चौदसी का अर्थ है चौदहवीं के चंद्रमा के समान, यानी तुम्हारी जो नायिका है वो तुम्हारे विरह में दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण चौदहवीं के चांद की तरह क्षीण होती जा रही है। जैसे चौदहवीं का चांद जो है वो बिल्कुल नामामूली सा रह जाता है और उसके बाद जो है वो अमावस्या आती है और अमावस्या के दिन चंद्रमा जो है पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो इसके माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि विरहिणी नायिका भी अब चौदहवीं के चांद के समान हो चुकी है और अब उसके भी जीवन में अमावस्या आने वाली है, अर्थात उसका भी जीवन अब समाप्त होने वाला है। भने विद्यापति शिव सिंह नरपति लखमा देरमान,
अब ये पंक्ति जो है विद्यापति ने अपने अभिन्न मित्र, अपने राजा नरपति, जिसे नरपति का अर्थ है राजा, जिसका नाम शिव सिंह है और उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी है, उनको समर्पित की है। तो विद्यापति जी कहते हैं कि उनके राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी हमेशा सुखपूर्वक जीवन जिएं। रमान का अर्थ है रमण करना, जीवन व्यतीत करना। तो एक तरह से कवि जो है अपने आश्रयदाता के सुख के लिए जो है कामना करता है और कहना चाहता है कि मेरे राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी तो आनंदपूर्वक जीवन जिए, इस तरह का विरह, इस तरह का वियोग कभी उनके जीवन को छू तक ना पाए। तो आइए अब हम इसका भी काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो विरह की स्थिति का चित्रण यहाँ भी किया गया है और विरह में नायिका की स्थिति अति दुर्बल शरीर वाली हो गई है, इतनी असहाय प्रतीत होती है कि बैठकर उठना भी उसके लिए संभव नहीं होता। विरह की अनेक अवस्थाओं का जहाँ चित्रण है, यहाँ भी चिंता है, आशा भी है, अभिलाषा भी है और एक तरह से मरण की स्थिति की ओर अग्रसर भी है। तो विरह की अलग अलग अवस्थाओं का यहाँ चित्रण किया गया है। इसी तरह से अगर आप अलंकार देखना चाहें तो अलंकारों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, हेरी हेरी, छन छन वगैरह में ये अनुप्रास अलंकार है। अगर आप अनुप्रास इसमें जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगर आप अनुप्रास देखना चाहें तो कोकिल कलरव क की आवृत्ति है, ये अनुप्रास अलंकार भी है। इसी तरह से अगर आप धुनी सुनी वगैरह शब्द देखें तो इसमें स्वर मैत्री है। स्वर मैत्री एक जैसे स्वर प्रयोग हुए हैं, ध को उ, स को उ, न को ई और दूसरे न को भी ई, तो इसको हम स्वर मैत्री कहते हैं। तो वियोग श्रृंगार तो है ही और ये गीति शैली में रचित है। और गीति शैली के अतिरिक्त जो है अलंकार अगर आप और भी देखना चाहें तो उपमा अलंकार भी है, 14सी चांद समान, तो इसमें एक उपमा अलंकार है। तो ये थे विद्यापति द्वारा रचित उनके ये 3 पद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे और परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इसी शुभकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।